everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट इन सिंक्रोनस डिटेक्टर देखेंगे. सो फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट होता क्या है? बेसिकली जैसे ये मेरा ट्रांसमीटर है. ट्रांसमीटर में क्या करते हैं हम लोग, एक मैसेज सिग्नल भेजेंगे एंड एक कैरियर सिग्नल भेजेंगे, दोनों को सुपर इम्पोज करा के हमें एक आउटपुट सिग्नल मिलता है. ठीक है, इन दिस केस दैट विल बी डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर. ठीक है, अब वो जाता है रिसीवर साइड पे. हमने ये चीज देख ली है कि सिंक्रोनस डिटेक्टर में रिसीवर साइड पर भी एकदम सेम कैरियर सिग्नल जनरेट करा जाता है. ठीक है, एंड फिर हमें फाइनल आउटपुट मिल जाता है. अब फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ यार? प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर पे दोनों पे सेम कैरियर सिग्नल जनरेट होना चाहिए, उसकी सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसका सेम फेज होना चाहिए. ठीक है, लेकिन बाय चांस वो फ्रीक्वेंसी सेम ना हुई, उसमें थोड़ा बहुत ही सही लेकिन चेंज आ गया, उसी सिचुएशन को फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट बोलेंगे. ठीक है, लेट अस टेक कि ट्रांसमीटर साइड पे हमारी जो कैरियर सिग्नल थी वो था AC cos ओमेगा CT, लेकिन रिसीवर साइड पे जो जनरेट हुआ दैट इज cos ओमेगा C प्लस डेल्टा ओमेगा T. डेल्टा ओमेगा का फर्क आ गया. ठीक है, ओमेगा C जो होता है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन रिसीवर साइड पे वो ओमेगा C नहीं, वो ओमेगा C प्लस डेल्टा ओमेगा हो गया. ठीक है, सो इस वजह से इस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट आ चुका है. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसमीटर साइड पे 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई थी, रिसीवर साइड पे अगर 1.001 मेगाहर्ट्ज की भी जनरेट हुई होगी तो भी फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट आया. ऑल्दो 0.001 बहुत ही छोटी वैल्यू, लेकिन स्टिल वो फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट में ही कंसीडर करा जाएगा. ओके, सो फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट का मतलब क्या हो गया कि रिसीवर साइड पे जो कैरियर सिग्नल जनरेट हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर साइड के कैरियर सिग्नल से थोड़ी सी अलग है. ठीक है, अब इसी का सिंक्रोनस डिटेक्टर पे क्या इफेक्ट होता है वो चीज देखते हैं. ओके, सो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है सिंक्रोनस डिटेक्टर का. ये DSP-AC सिग्नल, यहाँ से कैरियर सिग्नल गए बैलेंस मॉड्यूलेटर में, इसका जो आउटपुट होगा वो जाएगा लो पास फिल्टर में एंड वहां से मिल जाएगा हमें फाइनल आउटपुट. ये पूरा प्रोसेस है. ठीक है, तो बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देगा एंड वहां से हमें मिलेगा Y1T. ठीक है, सो Y1T विल बी XT cos ओमेगा CT, ये वाली वैल्यू, इनटू cos 2 pi FC प्लस डेल्टा FT. ये 2 pi FC जो है बेसिकली ये ओमेगा C है. ठीक है ना, 2 pi F इज इक्वल टू ओमेगा. बस वही चीज लिखी हुई है. सो दिस विल बिकम cos ओमेगा C प्लस डेल्टा ओमेगा T. ठीक है, अब यहाँ पे वही दो cos आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, एंड ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे. 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B. ठीक है, फिर तो सिंपल वही चीज, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, यहाँ से T जो है इस पूरे में, ये जो T है इसको कॉमन ले लिया, ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया एंड वी विल गेट Y1T इक्वल्स टू 1/2 XT cos 2 ओमेगा C प्लस डेल्टा ओमेगा T प्लस 1/2 XT cos डेल्टा ओमेगा T. ठीक है, ये हमें Y1T मिल चुका है पूरा, यानी कि यहाँ तक आ चुके हैं. अब ये कहाँ जाएगा, लो पास फिल्टर में. लो पास फिल्टर हमने बार बार देख लिया क्या होता है, वो 0 से लेकर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक ही अलाउ करेगा वैल्यूज को पास करने में, उससे बड़ी वैल्यूज पास नहीं कर सकती. ठीक है, इन दैट केस वो वैल्यूज रिजेक्ट हो जाएंगी. ठीक है, और यहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा M. 0 से ओमेगा M तक सारी वैल्यूज पास कर सकती हैं, लेकिन जो वैल्यूज उससे बड़ी होंगी वो सारी रिजेक्ट हो जाएंगी. ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखो 2 ओमेगा C है. ओमेगा C बहुत बड़ा होता है अपने आप में कंपेयर टू ओमेगा M. सो 2 टाइम्स ओमेगा C तो और ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा. ठीक है ना, सो ये वाला एक्सप्रेशन तो डेफिनेटली पास नहीं करेगा लो पास फिल्टर से.
बचता है ये वाला एक्सप्रेशन 1/2 xt cos डेल्टा ओमेगा टी। अब इस सिचुएशन में क्या होगा वो चीज देखते हैं। सो yt हमें क्या मिल जाए xt/2 cos डेल्टा ओमेगा टी, यही चीज लिखिए और कुछ नहीं करा, यही चीज यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पर xt की जो वैल्यू है वो क्या होती है vm cos ओमेगा mt। xt इज नथिंग बट द मैसेज सिग्नल, राइट। सो वो क्या होता है vm cos ओमेगा mt। ये वाली वैल्यू यहाँ पर xt की जगह पुट कर देते हैं एंड वी विल गेट दिस vm/2 cos ओमेगा mt इंटू cos डेल्टा ओमेगा t। अगेन दो cos आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड एंड ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे फिर से, ठीक है। सो जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे एंड ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी दिस vm/4 इंटू cos ओमेगा m प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू टी प्लस cos ओमेगा m माइनस डेल्टा ओमेगा टी, ठीक है। अब लो पास फिल्टर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो अलाउ करेगा दैट विल बी ओमेगा m। एक कंपोनेंट हमें क्या मिला ओमेगा m प्लस डेल्टा ओमेगा, ठीक है। ओमेगा m से ये वैल्यू बड़ी हो गई एंड नेक्स्ट कंपोनेंट क्या मिला ओमेगा m माइनस डेल्टा ओमेगा। नाउ ये वाली जो वैल्यू है ओमेगा m माइनस डेल्टा ओमेगा, ये तो पक्का पास कर जाएगा लो पास फिल्टर से बिकॉज ये ओमेगा m से छोटा होगा, ठीक है। सो ये तो डेफिनेटली पास कर जाएगा, बट बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा m प्लस डेल्टा ओमेगा, और हमें पता है डेल्टा ओमेगा इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। सो ये जो वैल्यू है इसकी वजह से क्या होगा डिस्टॉर्शंस आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, इससे ये चीज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो था ये मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था जो सबसे पहले ट्रांसमीटर पे हमने यूज करा था, सबसे ओरिजिनल मैसेज सिग्नल, वो कुछ इस तरह का दिखता था, यहाँ पे माइनस ओमेगा एम, यहाँ पे ओमेगा एम, ठीक है। लेकिन अब डिटेक्टर से जाने के बाद हमें जो सिग्नल मिला वो ये मिला, मैसेज सिग्नल जो मिला वो हमें ये वाला मिला। अब यहाँ पे क्या हुआ ये शिफ्ट हो गया, एज यू कैन सी यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया कंपेयर टू दिस। ये यहाँ पे हमारा ओरिजिनल ओमेगा एम था, लेकिन जब ये शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ पर पहुंच गया ओमेगा एम प्लस डेल्टा ओमेगा। ये जो इतना डिफरेंस है, इतना सा जो छोटा सा ये डिफरेंस है, ये डिस्टॉर्शंस को रिप्रेजेंट करता है, ओके। हुआ क्या बेसिकली ये था ओरिजिनल सिग्नल, ठीक है, लेकिन रिसीवर साइड पे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई फॉर कैरियर सिग्नल वो थोड़ी सी डिफरेंट थी फ्रॉम द ट्रांसमीटर साइड, ठीक है। वो कितनी डिफरेंट थी डेल्टा ओमेगा विच इज वेरी वेरी स्मॉल, ओके। उसकी वजह से हुआ क्या डिस्टॉर्शंस इंट्रोड्यूस हो गए। जो हमें मैसेज सिग्नल मिला आफ्टर डीमॉड्यूलेशन उसमें डिस्टॉर्शंस इंट्रोड्यूस हो गए, वो कुछ इस तरह का दिखने लगा, ठीक है। ओरिजिनल वाज दिस बट अब वो इस तरह का दिखने लगा, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा एम तो ओरिजिनल वैल्यू थी, लेकिन अब जो स्पेक्ट्रम है वो ओमेगा एम प्लस डेल्टा ओमेगा पे एंड हो रहा है। ओरिजिनल वाज एंडिंग ऑन ओमेगा एम बट ये वाला ओमेगा एम प्लस डेल्टा ओमेगा पे हो रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट। कितना फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट? डेल्टा ओमेगा, ठीक है। चीज बेसिकली जितना भी फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट था उतना ये स्पेक्ट्रम आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, दैट्स इट, ठीक है यार। ये चीज आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्या था, ओके। एंड इसी चीज को बीट इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट आ जाए इन दैट केस वी कैन नॉट रिकवर ओरिजिनल मैसेज सिग्नल बिकॉज अब उसमें डिस्टॉर्शंस आ चुके हैं, अब उस डिस्टॉर्शंस को नहीं हटा सकते, अब वही मैसेज सिग्नल है, ठीक है। सो उसमें से ओरिजिनल मैसेज सिग्नल जो ट्रांसमीटर पे यूज करा गया था वो नहीं रिकवर हो पाएगा, ठीक है यार ये चीज। सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है एंड उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है सिंक्रोनस डिटेक्टर पे। हमें कुछ मैसेज सिग्नल तो मिल रहा है
ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन कुछ डिस्टॉर्शंस के साथ मिलेगा। एंड वो क्यों हो रहा है वो आई होप इस चीज से क्लियर हो गई होगी कि क्यों हो रहा है। ओके, सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी पूरी। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, and I will see you in the next one.